नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जीएसटी मेंटर से सीए आकाश अरोड़ा आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जीएसटी मेंटर के। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेंट लेटर फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अक्सर हम नोट करते हैं कि हमारे पास बहुत कॉल आते हैं कि कंसेंट लेटर शेयर कर दो, कि व्हाट इज़ कंसेंट लेटर, कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कहाँ पे लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो आज हम ये सारा डिस्कस करने वाले हैं अपने यूट्यूब के वीडियो में। और आपको इस वेब पेज का मैंने लिंक यूट्यूब की वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप यहाँ से ओपन कीजिएगा, फिर आपको आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। डाउनलोड कंसेंट लेटर फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन वर्ड फॉर्मेट, ये हमारे ब्लॉग का टाइटल है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। वाई अ कंसेंट लेटर फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज अटैच्ड। देखिए, अ कंसेंट लेटर इज अ डॉक्यूमेंट दैट ऑथेंटिकेट्स द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ अलाउड हिज प्रीमिसेस टू बी यूज्ड बाय टैक्स पेयर फॉर द सैड बिजनेस। इस लाइन का सिंपल सा मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। इस लाइन का सिंपल सा यही मीनिंग है कि जो प्रॉपर्टी का ओनर है, आप एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो, आपको प्लेस ऑफ बिज़नेस चाहिए था, लेकिन आपके पास प्लेस ऑफ बिज़नेस था नहीं। आपकी फैमिली में किसी फैमिली में, जैसे कि आपके फादर हो गए, मदर हो गए, वो उस प्रॉपर्टी के ओनर थे। तो उन्होंने आपको एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया या एक कंसेंट लेटर दे दिया कि आप इस प्लेस ऑफ बिज़नेस को यूज़ कर सकते हैं अपना बिज़नेस चलाने के लिए। डैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज कंसेंट लेटर। एंड ये क्यों चाहिए होता है जीएसटी में, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्लेस ऑफ बिजनेस जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रोल प्ले करता है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जब आपके पास प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपके पास नहीं होता, आप प्रॉपर्टी के ओनर नहीं है, लेकिन आपको फिर भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इट्स लॉजिकल कि आप या तो बिजनेस की प्लेस को रेंट पे लेंगे, जैसे रेंट पे शॉप लेते हैं, या फिर आप अगर आपके फैमिली में कोई ओनर है तो उससे कंसेंट लेंगे। दैट इज़ व्हाट यू कॉल, बिकॉज आप फैमिली में रेंट पे नहीं जाएंगे ना। तो जीएसटी में भी ना, आप जब रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो वहाँ एक ऑप्शन होता है कंसेंटेड। जब आप सिलेक्ट करते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस को, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वो कहता है कि आप एक कंसेंट लेटर अटैच करके दीजिए। तो कंसेंट लेटर जो होता है ना, वो जो हमारा ओनर होता है वो साइन करके देता है हमें कि हम ये प्लेस ऑफ बिजनेस को यूज़ कर सकते हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए। चलिए ठीक है, ये इतने सी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी, आगे बढ़ते हैं। अगर हम अटैच नहीं करेंगे तब क्या होगा, डैट इज़ आवर प्राइमरी कंसर्न। मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हम अटैच नहीं करेंगे और हमने कंसेंटेड सेलेक्ट किया है अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो इट इज़ अ चांस कि वहाँ से आपको नोटिस आएगा, जैसे इस केस में नोटिस आया हुआ है, प्लीज़ अपलोड कंसेंट लेटर ऑफ द ओनर ऑफ द प्रेमिसेस फॉर द बिजनेस एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट। तो जो जीएसटी ऑफिसर है वो हमसे खुद ही मांग रहा है कि आप कंसेंट लेटर लेके आइए, उसके बाद ही मैं आपको रजिस्ट्रेशन दूंगा, अदरवाइज आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आज से पहले कुछ जीएसटी की वेबसाइट पे जो पोर्टल हुआ करता था, जैसे अगर मैं कंसेंटेड सेलेक्ट करता था तो मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स लगाने होते थे, कंसेंट लेटर और एक प्रूफ ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप में इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, म्यूनसिपल खाता कॉपी। जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि जीएसटी पोर्टल में हमें क्या कौन कौन सी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बिजनेस में कंसेंटेड ओन हो गया हमारा खुद का, लीज हो गया रेंट पे ही, अदर्स में अदर्स एज सच कोई सिलेक्ट करता नहीं, रेंटेड हो गया रेंट हो गया, शेयर हो गया शेयर्ड, हमने शेयर्ड प्रेमिसेस है, दो पर्सन एक साथ रह रहे हैं, बट अभी हम कंसेंटेड पे ही बात करते हैं। कंसेंट लेटर हमारा कंसेंट पे लगेगा और एक शेयर्ड पे लगेगा, बाकी और कहीं पे कंसेंट लेटर लगाने की जरूरत नहीं है। ओन्ड में तो आप खुद को तो कंसेंट दोगे नहीं, तो कोई लॉजिकल बात बनती नहीं है। अब कंसेंट लेटर का हमारा साइज़ क्या होना चाहिए, पीडीएफ में आप इसको अपलोड कीजिए, आई विल बी बेटर, पीडीएफ में या जेपीजी में 100 KB इसका साइज़ होना चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वेयर टू अटैच द कंसेंट लेटर, दैट इज़ द मोस्ट प्राइमरी कंसर्न। मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगता है यहाँ पे कि लोगों को यही नहीं पता होता अटैच कहाँ करना है, कैसे लगाना है। जब आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट लगा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा रहे हो ना, आप एक पीडीएफ साथ में कंसेंट लेटर की साथ में मर्ज करके, कंबाइन करके साथ में अपलोड कर दो, ताकि जीएसटी ऑफिसर को भी आसानी हो एक ही फाइल ढूंढने में। ये नहीं कि आप चार चार फाइलें अपलोड करके बैठे हो और आप कह रहे हो कि हाँ जी जी, हाँ जी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे दो, फिर वो आपको नोटिस भेजेंगे, फिर आप उनका क्लैरिफिकेशन देंगे। इतना झमेला नहीं फंसाना। वेदर द कंसेंट लेटर शुड बी नोटराइज, बिकॉज ये चीज़ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वेदर द कंसेंट लेटर शुड बी नोटराइज। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। कुछ टाइम पहले मुझे भी बीच में नोटिस आने लग गए थे कि जीएसटी ऑफिसर से कि आप कंसेंट लेटर को नोटराइज कराइए। तो कुछ स्टेट्स में आज भी इंडिया में कंसेंट लेटर को नोटराइज कराना पड़ रहा है, कुछ स्टेट में आज भी नॉर्मली प्लेन पेपर पे भी चल जाता है। बट इट विल बी बेटर, अगर आप नोटराइज करा लेंगे तो जीएसटी ऑफिसर को भी ट्रस्ट हो जाता है कि इट इज़ नॉट अ फेक डॉक्यूमेंट एंड इज़ अ वैलिड डॉक्यूमेंट।
ये मैंने आपको कंसेंट लेटर का फॉर्मेट यहाँ पे शेयर कर ही दिया है। इसका मैंने वर्ड फाइल भी शेयर कर रखी है, इसको आप एडिट कीजिए, आराम से डाउनलोड कीजिए, फिल कीजिए, उसके बाद जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे मैंने कुछ कंसेंट लेटर फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन भी शेयर कर रखे हैं। एनओसी और कंसेंट लेटर इज़ द सेम थिंग। इस कंसेंट लेटर इनाफ फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब कुछ लोग मेरे से अक्सर पूछते थे कि कंसेंट लेटर, क्या मेरा सिर्फ कंसेंट लेटर लगाने से जीएसटी रजिस्ट्रेशन मुझे मिल जाएगा? नहीं जी, कंसेंट लेटर कोई ओनरशिप का डॉक्यूमेंट नहीं होता। इट इज़ जस्ट ट्रांसफरिंग, इट इज़ जस्ट दैट ओनर इज़ गिविंग यू अलाउंस टू स्टार्ट योर बिजनेस एट हिज प्लेस, नथिंग एल्स। बाकी आपको साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओनरशिप का डॉक्यूमेंट लगाना ही पड़ेगा। इस लेटर ऑफ ऑथराइजेशन सेम एज कंसेंट लेटर? नहीं, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन डिफरेंट होता है। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी आप देखेंगे कि लेटर ऑफ अथॉरिटी हमें कभी कभी लगाना पड़ता है जीएसटी में, वो कंसेंट लेटर नहीं होता। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन में हम अलग से बात करेंगे। वेदर कंसेंट लेटर शुड बी ऑन स्टैम्प पेपर और ऑन ब्लैंक पेपर, ये सेम बात है। ऊपर अभी हमने नोटराइज करने में भी यही सेम चीज़ डिस्कस करा है। कैन अ कंसेंट लेटर बी अटैच्ड आफ्टर रिसीविंग शो कोज नोटिस? शो कोज नोटिस यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डाली, उसके बाद आपको एक नोटिस रिसीव हो गया कि नोटिस रिसीव हुआ कि प्लीज़ अटैच कंसेंट लेटर, जैसे अभी मैं ऊपर डिस्कस भी किया था। तो हाँ, ये हम कंसेंट लेटर को बाद में भी अटैच कर सकते हैं, बट जो भी कीजिए एक बार फाइनल कीजिएगा, क्योंकि शो को नोटिस रिसीव होने के बाद जो आप क्लैरिफिकेशन फाइल करते हो वो फाइनल होती है। उसके बाद आप कुछ ऐसा कर नहीं सकते, उसको रिवाइज नहीं कर सकते। तो एक बार फाइनल करके कीजिएगा। ठीक है जी सर, ये हम लोग भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया, एंड वी हैव बीन रजिस्टरिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशंस इन ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ द कंट्री। अगर आप लोगों को हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमें इस यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर शेयर है 7701879108, इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर जाइए गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, इस पेज से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे पेमेंट का बटन अभी लगा नहीं हुआ है, वी विल एस्टैब्लिश दैट पेमेंट ऑफ बटन। यहाँ से आप पेमेंट करके भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। वी विल गेट यू द जीएसटी रजिस्ट्रेशन ईजिली विद इन 7 days प्रोबेबली। थैंक यू गाइज, थैंक यू।